हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक और चौंकाने वाली खबर, एक आईएएस ऑफिसर जिन्होंने यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम को क्रैक किया था, अब एक 57 लाख की भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या सच में सिर्फ आईक्यू काफी है या फिर इंटीग्रिटी भी जरूरी है? आइए इस शॉकिंग कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चकमा एक बहुत बड़ा चकमा दे दी। ओडिशा के कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट, जो केवीके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वहां के धर्मगढ़ में सब कलेक्टर के पोस्ट में पदस्थ थे एक लोकल बिजनेसमैन जिनका नाम है सत्यव्रत भोई। उन्होंने उन पे 10 लाख की ब्राइब मांगने के आरोप लगाए। ब्राइब इसलिए मांगी गई थी ताकि टेंडर प्रोसेस स्मूथली क्लियर हो सके। जब बिजनेसमैन ने मना किया तो उनको इस आईएएस ऑफिसर की तरफ से धमकी मिली, पैसा नहीं दोगे तो ट्रबल मिलेगा। धीमन चकमा ये सिर्फ एक ऑफिसर नहीं बल्कि एक टॉपर थे दोस्तों। यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बने। 2021 बैच के ऑफिसर थे। कलाहांडी, जैसे मैं बताया केवीके के अंतर्गत आता है, कलाहांडी जैसे बैकवर्ड एरिया में पोस्टिंग मिली, जहां सही मायने में लोगों को सेवा की बहुत जरूरत है, लेकिन जीवन सेवा होनी थी। वहां उन्होंने अपने प्राइवेट प्रॉफिट ढूंढ लिया। हाँ दोस्तों, प्राइवेट प्रॉफिट ढूंढ लिया। अभी जिंदगी इस मोड़ पर आके खड़ी है। आप देखते हैं उनकी यूपीएससी जर्नी, उनके रैंक, उनके अचीवमेंट। दोस्तों, इनकी जो जर्नी है काफी इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल है, कंसिस्टेंट भी है। कैसे देखते हैं उनकी यूपीएससी जर्नी काफी इंस्पायरिंग तो थी ही, काफी मोटिवेशनल भी थी। 2019 में इनको 722 रैंक मिला था और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मिला था। फिर कंसिस्टेंटली ये पढ़ाई जारी की और 2020 में दोबारा अटेम्प्ट दिए और उनको मिला 482 रैंक, जिनमें उनको आईएएस रैंक मिल गया। सोचिए, इतना ब्रिलियंट माइंड, लेकिन कैरेक्टर का क्या रैंक से सब कुछ प्रूव हो जाते हैं? हाँ दोस्तों, आईएएस ऑफिसर्स के पास होता क्या है, ब्यूरोक्रेट्स के पास होता क्या? उनके पास होता है वीआईपी फैसिलिटीज, उनके पास होता है बंगलो, उनके पास होता है कार, पर्सनल स्टाफ, सिक्योरिटी, सब कुछ मिलता है दोस्तों। उनके पास होती है ताकत, अप्रूवल्स देने की, इंस्पेक्शन करने की, लोगों की जिंदगी सही मायने में बदलने की पूरी पावर उनके पास है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है। लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल पब्लिक सर्विस के लिए होना चाहिए। हाँ दोस्तों, लोगों की सेवा के लिए होना चाहिए, ना कि अपने प्राइवेट प्रॉफिट के लिए, अपना पर्सनल गेन के लिए। हाँ फ्रेंड, हमको भली भांति पता है ओडिशा में बीजेपी गवर्नमेंट है, जहां मोहन मांझी जी लीड कर रहे हैं एज सीएम। उनके गवर्नमेंट की अभी काफी तारीफें हो रही है, होना भी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा कदम, एक आईएएस ऑफिसर के खिलाफ विजिलेंस का पूरी ऑपरेशन। ओडिशा विजिलेंस ने एक ट्रैप ऑपरेशन में उनको लाइव पकड़ा, 10 लाख की ब्राइब लेते वक्त पकड़े गए। फिर उनके सरकारी क्वार्टर, उनके ऑफिशियल रेसिडेंस में रेड हुआ दोस्तों, जहां 47 लाख की कैश मिला। 47 लाख, तो टोटल हो गए 57 लाख बिना किसी ऑफिशियल सोर्स के। साथ था ये ब्लैक मनी था, ये काला धन था, ये करप्शन था। यूपीएससी सिलेबस में पेपर 4, जीएस पेपर 4 हमारी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होते हैं। सारे एस्पिरेंट को इससे होते हुए गुजरना पड़ता है। सिमिलरली धीमन चकमा को लपसाना में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और पब्लिक मोरालिटी पे ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन जब असली जिंदगी में एथिक्स दिखाने की बारी आई तो सब कुछ गिर गया, सब कुछ धूमिल हो गया, सब कुछ उजाला हो गया। उनकी थ्योरी और प्रैक्टिकल में काफी अंतर देखने के लिए मिला दोस्तों। अब उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस फाइल हो चुका है, अरेस्ट हो चुके हैं, सस्पेंशन लगभग तय है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी है। एक प्रोमिसिंग कैरियर, एक राइजिंग कैरियर, एक उभरता हुआ कैरियर सिर्फ 2 साल में, दोस्तों सिर्फ 2 साल में लगभग खत्म हो गया। ये सिर्फ एक ऑफिसर की गलती है या एक सिस्टम की फेलियर दोस्तों? एक परफेक्ट केस स्टडी है। रूरल पोस्टिंग में अकाउंटेबिलिटी कम होते हैं और पावर का मिसयूज ज्यादा होते हैं। आईएएस ऑफिसर को सिर्फ मार्क्स से नहीं, रैंक से नहीं, कैरेक्टर और इमोशनल इंटेलिजेंस से भी जज करना होगा। यस, अभी इसका संदेश देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक ऑल इंडिया रैंकिंग 482, एक टॉपर जिसके पास था आईक्यू था, ट्रेनिंग थी और ऑथोरिटी भी थी,
गिर गए एक ऐसी केस में जहां सिर्फ पैसा दिखा उनको। क्या सिविल सर्विसेज में एथिक्स सिर्फ एक पेपर रह गया है? कमेंट करके बताइए। क्या लपशाना ट्रेनिंग को और स्ट्रांग बनाना चाहिए? और जरूर सब्सक्राइब करें करेंट कंसेप्ट ग्रुप को, जहां मिलती है असली और ऑनेस्ट रिपोर्टिंग।